हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। और मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट। और बीए पार्ट फर्स्ट अर्थात समाजशास्त्र का परिचय, द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो सेक्शन बी चल रहा था, और सेक्शन बी का हमारा एक लास्ट टॉपिक है। अच्छा टॉपिक भी है। इसमें आप पार्ट में भी आपसे कई कई प्रश्न पूछते हैं, और वह पार्ट में भी एक टिप्पणी के रूप में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के विषय में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक प्रक्रिया, अर्थात सामाजिक प्रक्रिया क्या है। समाज में होने वाली अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया है। अर्थात समाज के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों की पुनरावृत्ति ही अंतःक्रिया है, यह सामाजिक प्रक्रिया है। अर्थात अंतःक्रिया का बार बार होना, अंतःक्रिया की पुनरावृत्ति होना ही सामाजिक प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहले हमें सामाजिक क्रिया से पहले अंतःक्रिया के बारे में चर्चा करनी होगी, क्योंकि अंतःक्रिया के बिना प्रक्रिया नहीं हो सकती। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अंतःक्रिया क्या है। लेकिन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं, आपस में लेना देना करते हैं या बातचीत करते हैं, तो वहां हमें अंतःक्रिया उत्पन्न होती है। अंतःक्रिया जब बार बार दोहराई जाती है तो अंतःक्रिया ही पुनरावृत्ति प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन अंतःक्रिया के लिए दो व्यक्तियों को होना आवश्यक है। दो व्यक्तियों के अभाव में अंतःक्रिया नहीं हो सकती। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि सजीव सजीव के मध्य होने वाली संचार या संपर्क ही अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि एक सजीव और एक निर्जीव के व्यक्ति हम संचार कर सकते हैं, लेकिन वो अंतःक्रिया नहीं हो सकती, प्रक्रिया नहीं हो सकती, या सामाजिक प्रक्रिया भी नहीं हो सकती। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरा व्यक्ति पहले वाले को यदि प्रभावित करता है तो वो अंतःक्रिया कहलाती है। तो यहां पर सामाजिक क्रिया को समझने से पहले हमें अंतःक्रिया के विषय में चर्चा करनी होगी। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, प्रभाव डालते हैं, लेना देना करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वहां हमारे लिए सामाजिक अंतःक्रिया होती है। लेकिन जब वो बार बार अंतःक्रिया होती है तो वो सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है। यही हमारे किसी सामाजिक संबंधों का निर्माण है, जिससे हमारा किसी समाज या समूह या समुदाय आदि का जो निर्माण होता है वो अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। कि जब तक व्यक्तियों के मध्य आपस में बोलचाल नहीं होगी, लेना देना नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा, संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक संपर्क संबंध नहीं बन सकते, और संबंध नहीं बन सकते तो समाज और समूह का निर्माण नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक प्रक्रिया अर्थात समाज में कार्य करने की निरंतरता प्रक्रिया, समाज में कार्य करने की निरंतरता या क्रमता या क्रम ही सामाजिक प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरी है सामाजिक प्रक्रिया में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। अर्थात सामाजिक प्रक्रिया में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक सामाजिक प्रक्रिया भी नहीं बन सकती। लेकिन अंतःक्रिया में दो व्यक्ति, दो तत्वों का होना आवश्यक है। अंतःक्रिया में दो तत्वों का होना आवश्यक है। एक तो है संपर्क और दूसरा है संचार। कि जब तक हम आपस में संचार और संपर्क नहीं कर सकते तब तक अंतःक्रिया नहीं हो सकती, और अंतःक्रिया नहीं हो सकती तो बाद में सामाजिक प्रक्रिया भी नहीं हो सकती। लेकिन अंतःक्रिया के लिए हमें यहाँ पर दो क्रियाएं करनी होंगी। एक तो है उत्तेजना और दूसरा है अनुक्रिया। अनुक्रिया अर्थात जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, लेना देना करते हैं, संपर्क करते हैं, प्रभावित करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उनके मध्य अंतःक्रिया होती है। लेकिन अंतःक्रिया में क्या करता है कि पहला व्यक्ति उत्तेजित होकर दूसरे व्यक्ति को संकेत देता है, उसे हम कहते हैं उत्तेजना।
और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का प्रत्युत्तर अनुक्रिया करता है। इसलिए अंतःक्रिया के लिए उत्तेजना और अनुक्रिया होना अति आवश्यक है। जब तक आपस में उत्तेजना और अनुक्रिया एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से कुछ नहीं कर पाएगा तो वहां पर उत्तेजना और अंतःक्रिया नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है तो पहले व्यक्ति उत्तेजना है और दूसरा व्यक्ति उस अनुक्रिया को आदेश द्वारा उत्तर देता है, वह अनुक्रिया है। यह हमारे लिए अंतःक्रिया के लिए दो तत्वों को होना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति दूसरे से कुछ कहेगा नहीं तो दूसरा व्यक्ति पहले वाले से नहीं कहेगा, तो इसलिए अंतःक्रिया भी नहीं हो सकती। और जब अंतःक्रिया नहीं हो सकती तो सामाजिक प्रक्रिया भी नहीं हो सकती। और इनमें जो होता है भाषा के द्वारा, अंतःक्रिया में भाषा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर अंतःक्रिया का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करता है, लेना देना करता है, संबंध बनाता है, आदान प्रदान करता है, तो हम उसे कहते हैं अंतःक्रिया। अर्थात अंतःक्रिया की परिभाषा अंतःक्रिया की परिभाषा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, लेना देना करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वह अंतःक्रिया कहलाती है। अर्थात अंतःक्रिया सबसे पहले सामाजिक प्रक्रिया के लिए सामाजिक प्रक्रिया के लिए अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। अर्थात अंतःक्रिया को हमने परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, लेना देना करते हैं, बातचीत करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वहां होती है अंतःक्रिया। और अंतःक्रिया के लिए हमने आपके लिए दो आवश्यक तत्व बताए, एक तो है उत्तेजना। अंतःक्रिया के लिए दो आवश्यक तत्व, एक तो है उत्तेजना और दूसरा है अनुक्रिया। ये अनुक्रिया ही बाद में एक दूसरे की प्रक्रिया के रूप में। और जब अंतःक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जब अंतःक्रिया बार बार की जाती है तो वह सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। तो एक बात ध्यान रखें, सबसे पहले हमें करना होगा अंतःक्रिया। अर्थात तो गिलेन और गिलेन कहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे
दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेना देना करते हैं, संपर्क करते हैं, तो वहाँ हमें सामाजिक अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया के लिए दो आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है, एक तो है संपर्क और दूसरा है भाषा। लेकिन इन दोनों के लिए दो और आवश्यक तत्व बतलाए हैं, एक है उत्तेजना और दूसरा है अंतःक्रिया। पहला व्यक्ति, वहां पर दो व्यक्ति होना आवश्यक है, तो एक व्यक्ति दूसरे से जो कुछ कहता है तो पहले वाले का जो व्यक्ति का कहना है वो उत्तेजना है, और दूसरा व्यक्ति सुनकर उस पहले वाले को जो उत्तर देता है वो है अनुक्रिया। तो इन दोनों से अंतःक्रिया होती है, और जब अंतःक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति होती रहती है, तो वो कहलाती है प्रक्रिया। अर्थात समाज में अनेक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं, लेना देना करते हैं, तो वह है अंतःक्रिया। लेकिन ये लेना देना निरंतरता तार्किक पद्धति से क्रमबद्ध तरीके से जब दोहराई जाती है, नियमित चलती है, तो वह हमारे लिए प्रक्रिया बन जाती है। और समाज के अंतर्गत तो अनेक कार्य बार बार दोहराए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनकी अनेक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह लोगों से बार बार अंतःक्रिया करता है, बार बार संपर्क कर सकता है, और ये बार बार संपर्क करने की जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है, तो वो हमारे लिए सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम गिलेन कहता है कि जब अंतःक्रिया समाज के अंतर्गत बार बार दोहराई जाती है, निरंतर चलती रहती है, तो वही अंतःक्रिया प्रक्रिया या सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक प्रक्रिया एक बार नहीं होती, बल्कि जब भी हमें मनुष्य की आवश्यकता, व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तब हमें अंतःक्रिया प्रक्रिया करनी पड़ती है। अर्थात प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतरता का होना आवश्यक है। सामाजिक प्रक्रिया के लिए तार्किकता का होना आवश्यक है। सामाजिक प्रक्रिया में क्रमबद्धता होना आवश्यक है। तो ये सभी बातें सामाजिक प्रक्रिया के लिए अंतर्गत। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक प्रक्रिया की। अर्थात कुछ सामाजिक प्रक्रिया सहयोगात्मक होती है, सहयोग करने वाली होती हैं, जबकि कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो समाज में बाधा उत्पन्न करती हैं। असहयोगात्मक, यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया को हम उन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो सहयोगात्मक प्रक्रिया या सहयोगी प्रक्रिया, और दूसरी है असहयोगी प्रक्रिया या असहयोगात्मक प्रक्रिया। सहयोगात्मक प्रक्रिया समाज के लाभ के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती हैं, जिसमें है आत्मीकरण, सहयोग या एकीकरण इत्यादि। जबकि असहयोगात्मक ऐसी होती है जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, वो प्रक्रियाएं संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और प्रतिकूलता। तो यहाँ पर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के विषय में आपको कभी कभार प्रश्न भी पूछा जाता है कि सहयोगात्मक प्रक्रिया क्या है, संघर्ष क्या है, या प्रतिस्पर्धा क्या है, एकीकरण क्या है, आत्मीकरण क्या है। ये कभी कभी आपको पाठ के अंतर्गत इस संबंध में छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, और अगर बड़ा प्रश्न भी आता है तो सहयोगी या अथवा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को स्पष्ट करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यही टॉपिक हमारा आज अंतःक्रिया के संबंध में या सामाजिक प्रक्रिया के विषय में कल हम चर्चा करते हैं।